लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब समाजवादी पार्टी देश के दूसरे राज्यों में जन आधार बढ़ाने की कोशिश में है। खास तौर पर राजनीतिक लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र पर उसकी खास नजर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव इन दिनों प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरे के जरिए वो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी 12 से 16 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने प्रदेश में पार्टी को कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश तेज कर दी है। वहीं पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को धार देती भी दिख रही है। अखिलेश यादव की कोशिश महाराष्ट्र में भी यूपी के आजमाए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीएफ फॉर्मूले को जमीन पर उतारने की है और इसकी शुरुआत मालेगांव और धुले में जनसभाओं के जरिए कर भी दी है। सपा की खास तौर पर मुस्लिम डोमिनेट सीटों पर नजर है। शायद यही वजह है कि अखिलेश ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत मालेगांव और धुले से की है। ये दोनों मुस्लिम बहुल सीटें हैं और इन पर फिलहाल ओवैसी की पार्टी AIMIM का कब्जा है। अखिलेश ने महाविकास अघाड़ी को अपने इरादे जता दिए हैं और ये संदेश देने की कोशिश की है कि उन्हें हर हालत में सम्मानजनक सीटें चाहिए और यदि बात नहीं बनती तो रास्ते खुले हैं। जो पहले आएगा वो आगे जाएगा। हमने बहुत सारी कविताएं और कहानी पढ़ी होंगी कि आप जो पहले चल देगा आगे, धीरे 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 वो आगे बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जहां पर जीतेगी वो सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गठबंधन देगा, क्योंकि सवाल संख्या का नहीं है, सवाल जीत का भी है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी साहब वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनकी कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें जीत करके दे। दूसरी ओर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार के नाम ऐलान कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने शिवाजी नगर विधानसभा सीट से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट सीट से राइश शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी और मालेगांव से साइना हिंद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सपा की मांग मानकुर्द, शिवाजी नगर, वर्सोवा और अनुशक्ति नगर, भायखला, भिवंडी पूर्व और भिवंडी पश्चिम, मालेगांव सेंट्रल, औरंगाबाद पूर्व, करंजा और धुले शहर सीटों की है। इनमें से मानकुर्द, शिवाजी नगर और भिवंडी पूर्व सीट सपा ने 2019 के चुनाव में जीती थी। इसके अलावा सपा ने अल्पसंख्यक वोट बैंक और सत्ताधारी लहर को देखते हुए जलगांव और अमरावती में सीटों की मांग की है। हालांकि इन दोनों पर पिछली बार कांग्रेस को जीत मिली थी। इन मांगों के जरिए समाजवादी पार्टी की कोशिश AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को घेरने की है। सपा विधायक अबू आजमी ने कहा MBA से मांग सिर्फ उन्हीं सीटों की है जिस पर सपा मजबूत है और चुनकर आने की ताकत रखती है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों की मांग कर पार्टी प्रदेश में अपनी भूमिका बड़ी बढ़ाने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद समाजवादी पार्टी की कोशिश अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विकास की दिख रही है। अखिलेश यादव महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी भूमिका दिलाकर इस रणनीति को सफल बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में इस समय महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीटों के बंटवारे की बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र की 228 सीटों में से महाविकास अघाड़ी के बीच 258 सीटों पर सहमति बन गई है। 30 सीटें ऐसी हैं जिन पर पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। इन पर कांग्रेस, शरद पवार गुट की एनसीपी, सपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT का अपना अपना दावा है। इस बीच अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। दूसरी ओर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुल 288 सीटों में से महाविकास अघाड़ी के बीच 258 सीटों पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक अभी भी 30 के करीब ऐसी सीटें हैं जिन पर 3 पार्टियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। MBA में कांग्रेस, शरद पवार गुट की एनसीपी, SP और उद्धव गुट की शिवसेना UBT शामिल है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें से 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में पार्टी कामयाब रही थी। वहीं 5 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। दरअसल अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया। कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि जहां वो कमजोर होती है वहां दूसरे दलों से सीटें तो ले लेती है। कांग्रेस जहां मजबूत होती है वहां अन्य दलों को सीटें नहीं देती। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार ने पार्टी के खिलाफ बन रहे इस नेगेटिव को मजबूत किया है। अब देखना है कि महाविकास अघाड़ी के सीट शेयरिंग फॉर्मूला में सपा फिट हो पाती है या नहीं। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।